तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बुरारी आया हुआ हूँ। जब भी बुरारी आता हूँ तो प्रवीण मिश्रा जी से ज़रूर मिलता हूँ, क्योंकि गार्डनिंग के एक महारथी हैं जिनसे मेरी मुलाकात अक्सर होती रहती है। लगभग ये जुड़ाव जो है लगभग 3 साल पुराना है। और आ गया हूँ मैं इनके फार्म पे, इनके फार्म विजिट कराऊँगा और उनसे भी मिलवाऊँगा कि आखिर वो करते क्या है यहाँ पर, हम डिटेल में जानेंगे आज। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार अनिश जी, आपका स्वागत है। तो प्रवीण जी आ चुके हैं। ये इनका फार्म है पूरा, और क्या कुछ लगा रखा है आज हम देखेंगे फार्म आपका, और क्या कुछ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है सर? जी जी, आइए आइए, स्वागत है। तो ये देखिए, ये है इनका एक्सपेरिमेंटल, आप बोल सकते हैं लैब, जहाँ पे सारे जो पौधे हैं कैसे चलेंगे उन पर ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये अगर आपको भी विजिट करना है तो आप बुरारी आ सकते हैं। प्रवीण मिश्रा जी का जो नंबर है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप यहाँ आके ये भी देख सकें और इनसे बातें कर सकें। जी, तो सर, क्या बताना चाहेंगे अपने फार्म के बारे में? अनिश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि हम लोगों का एक संजोग रहा जहाँ पर आपसे हमारी मुलाकात हो गई। हाँ। और शहर में जो प्रदूषण है उस पर हम लोग कुछ काम करते रहते हैं। हाँ। हालांकि साधन काफ़ी सीमित है, और इस सीमित साधन में भी हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छी सोच लेकर आप सभी तक पहुँचें। और इसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, आपने सपोर्ट किया। थैंक यू। हमने कोशिश किया है कि जो शहर में लोग परेशान हो रहे हैं खास करके प्रदूषण को लेकर, तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि उनके प्रदूषण को भी कम किया जा सके और घर पर छत पर बागवानी करके उनके टेरेस और किचन को भी कनेक्ट किया जा सके। तो हम लोग छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल ये लैब है मेरा। ज़्यादा मैं नर्सरी में और पौधों में ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा अपना ये आइडिया है कि पौधे जो खराब हो रहे हैं और कैसे अच्छे चलेंगे उन पर काम किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग देशव्यापी या देश के बाहर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से वो काम करते रहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ एक छोटा सा अपना जगह बनाया है। और ये जगह हालांकि 3 साल की जर्नी ये रही कि जहाँ भी सेटअप करते रहे तो वहाँ पर फिर उखाड़ो पुखाड़ो हटाओ, ये करो वो करो, ये चलता रहा। तो अब ये भी फेथ नहीं होता है कि बस यहाँ भी कितना दिन चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ सही है और ये चल रहा है। सही है। और ये एक छोटा सा अभी हम लोगों ने यहाँ किया है। पहले यहाँ वर्मी कंपोस्ट का एक जगह था, अभी इसे फिर से हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। और ये पूरा वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट यहाँ पर अच्छे से बनेगी, क्योंकि बारिश में डाउन हो जाता है और पानी अंदर भर जाता था। तो हम लोगों ने अब इसे अच्छे से करना शुरू किया है। तो मिट्टी भर के यहाँ ऊंचाई पर काम होगा यहाँ। अच्छा। ये गोबर के खाद का पूरा यूनिट है मेरा। इधर की कंपोस्टिंग हमारी गोबर वाली चलते रहती है, जिसमें जीवामृत से और वेस्ट डिकम्पोजर से ये डिकम्पोज करते रहते हैं। और ये किचन वेस्ट का सेगमेंट है, जहाँ पर हम लोग किचन वेस्ट जो घर से आता है तो वो हम लोग यहाँ एक जमा करते हैं। जमा करने के बाद हम लोग इसे इस तरह से ले जाते हैं। पहले तो ये हाफ डन करते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा। इस जगह में हम लोगों ने पहले से हाफ डन वहाँ करके यहाँ मंगा के फिर और अच्छे से यहाँ पर सेट करते हैं बेड में। और फिर ये करने के बाद हमारा इस तरह का फाइनल रिजल्ट किचन वेस्ट का हो जाता है। ये अब तैयार खाद है। क्या बात है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ये डालते हैं वो डालते हैं, तो हम जो कुछ भी जहाँ जो बोलते हैं ना कि हम ये डालते हैं वो डालते हैं, तो ये सारी चीज़ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमें सामना मिलता है कि ये चीज़ें डालने से नुकसान हो रहा है, ये चीज़ें डालने से फ़ायदा हो रहा है, तो ये हम अपने जो ग्रुप मेंबर हैं या जो हमसे पूछते हैं अपने ट्रेनिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनको हम भी बताते रहते हैं कि ये ऐसे ऐसे ना डालो या ये डालने का ये इम्पैक्ट आएगा। और भी फार्म में क्या है कि हमारा ये जीवन है। हम लोग यहाँ पर जो भी हमारे पास जैसे खेती होती है, तो ये सरसों की खेती हुई थी। तो सरसों की खेती के बाद ये सारे रेजिड्यू हमारे बच गए। अब इनका लीफ मोल्ड बन जाएगा। आगे भी आप देख रहे होंगे वहाँ पर मेथी की खेती हुई थी। तो वो सारे अलग अलग टाइप के, पालक की खेती हुई है। तो पालक का बीज तो हम अपने पास ही अपना नेचुरल वे में यहीं पर तैयार करते हैं। और ये सारी चीज़ें चलते रहती है। इनका भी लीफ कंपोस्ट बन जाता है। ये जैसे अनार का पौधा है, काफ़ी छोटे से हमने इसे लगाया था। कोई मित्र हमारे दे के गए थे कि हमारे घर में अब गमले में ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, टूट रहा है गमला, तो कहाँ लगाएं। तो हमने बोला यहाँ पर जगह है, आप यहाँ लगा दो। लगाया हमने, तो इस पर भी हमारा एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। अब काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आई है। हालांकि आसपास में जो लोग हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। फल आने पर वो तोड़ लेते हैं या परेशान हमें होना पड़ता है। कच्चे में ही तोड़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है। लेकिन हाँ, चूँकि प्रकृति है, हमारा अपना लगाव है, तो हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं कि आखिर फूल कैसे ज़्यादा है, फल कैसे ज़्यादा है। तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा जब सॉल्व हो जाता है तो लगता है कि चलो हमारा तो काम हो ही रहा है। सही हो। तो यहाँ पर एक सहतूत का जो पौधा है काफ़ी नन्हा था। ये अपने आप उगाया था। और ये आप जो देख रहे हैं ये मशरूम की खाद का पूरा पैच है हमारा। अच्छा। मशरूम की जो झोपड़ी है उसे तोड़ने के बाद जब निकालते हैं तो ये खाद निकलता है। ये 2 साल पुराना हमारा ये पूरा पैच है। तो ये देखिए कितना शानदार खाद है, और इसी का ये रिजल्ट है। यहाँ पर ये अपने आप पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये कोई हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि चिड़ियों का फौज है।
ये चिड़ियों के फौज जो है हमारे फार्म पर ये पेस्ट मैनेजर का काम करते हैं। हाँ। हम कोई केमिकल नहीं डालते, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो चिड़िया अपने आप में करती है। और आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के चिड़िया यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये आइए, मकोई है छोटे दाने का, ये काफ़ी अच्छा है। और आप, मेरा तो थोड़ा कभी कभी नाश्ता भी ये हो जाता है सुबह आने के बाद। तो आप यदि इसे इंटेक करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यदि ज़्यादा प्यास भी लगी हो आपको, हाँ। और आप यदि इसे 1-2 खा लेंगे तो भी आपको बहुत शानदार इसका रिजल्ट मिलेगा। ये जैसे नींबू का है पौधा, ये भी हमारे एक मित्र ने, जब हम लोग पर्यावरण पर काम कर रहे हैं या कुछ पौधे लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, तो एक मित्र ने यहाँ लगाया था और वो अभी ये इतना बड़ा हो गया है। अब मुझे उम्मीद है कि घर का जो छोटा सा पाला हुआ पौधा होता है तो उसमें एक लगाव अलग से ही होता है। तो हमारे मित्र बराबर आते हैं, देखते हैं कि उनका पौधा कैसा अच्छा चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी खुशी की बात है। चुनौती बहुत सारी है, हम लोगों ने यहाँ पर पेड़ पौधे ये भी लगा रखे हैं कि आने वाले समय में ये मिलता रहे। तो ये नीम का है और ऐसे ही हमने कनेर का लगा रखा है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी तो मिले ही, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कीटनाशक है जो कि हम लोग बना सकते हैं, तो वो भी फ़ायदा इनसे मिलेगा। और आने वाले समय में इसका भी हम लोग कुछ ना कुछ तरकीब आपको भी बताएंगे। मौसम की चुनौतियों के साथ ही हम लोग देखते हैं कि खेती करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन चूंकि ये सेंटीमेंट है, क्योंकि यदि मैं खुद ना करूं और लोगों को बताऊं कि हम लोग खेती कर रहे हैं या आपको करना चाहिए, तो लोग सोचेंगे कि अपने तो करते नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सारा रिस्क उठा रखा है, सारा ये झंझट पाल रखा है कि खेती को भी हम लोग इस तरह से लेके चलें कि ये अपना एक सेंटीमेंट है। हाँ। लाभ नुकसान तो बाद में है, लेकिन प्रकृति ऐसा एक प्रयास हम लोगों को कराती है कि हम लोग लगे रहें और कभी भी इसमें मायूस ना हो। दिल्ली में काफ़ी बारिश, आंधी तूफान, ओला के बावजूद भी हमारा ये गेहूँ अभी तक खड़ा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने इसमें एक भी दाना केमिकल का नहीं डाला है। तो ये मुझे खुद का एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, ये आसपास के लोग भले जैसे भी मुझे देखें कि आपका गेहूँ छोटा क्यों है या आपका गेहूँ कमज़ोर क्यों दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आसपास के गेहूँ बिल्कुल फ्लैट हो गए, लेट गए हैं, और हमारा ये बिल्कुल अभी शानदार चल रहा है। तो ईश्वर की ये असीम कृपा है, और हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर पेड़ों की छाँव में ऐसे हमारी एक ट्रेनिंग होती रहती है। लोग जो ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो यहाँ पर हम लोगों की इस छोटी सी एक कुटिया में ट्रेनिंग लेते हैं, और साथ में अलग अलग समय में हम लोग कुछ ना कुछ त्यौहार मनाते हैं जो कि हमारे ग्रुप मेंबर सेलिब्रेट करते हैं। जिन्होंने भी ट्रेनिंग लिया है वो आते हैं यहाँ पर, एंजॉय करते हैं। हाँ। और काफ़ी अच्छा रहता है। पराली का भी हमने खाद बनाया है। हाँ। जो पराली एक समस्या थी, ज़्यादातर लोग जलाते थे, तो हमने वहाँ पर एक खाद बना के पूरे पैकिंग करके वहाँ रखा है, और ये भी हम लोग उपयोग करते हैं अपने बागवानी में भी। अच्छा। और अपने पेड़ पौधों में भी। सही तो है। आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि डेली ड्यूट्स अब हाँ। 10 लाख के लोगों का एक परिवार बन चुकी है, और सभी का प्यार और विश्वास मिल रहा है। ये अपने लिए बहुत बड़ी एक अब जिम्मेदारी भी बन गई है। जिम्मेदारी भी बन गई जी। है। तो अच्छी चीज़ें लेकर फिर से हम लोग उपस्थित हो जाएंगे, और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अनिश जी को और हाँ। मुझे भी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया, अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और गार्डनिंग ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो प्रवीण सर का जो नंबर है ना, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं गार्डनिंग ट्रेनिंग के लिए। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।